कंगना रनौत हमेशा ही सोशल डिस्कशन बनी रहती हैं, हमेशा ही कंट्रोवर्सी से घिरी रहती हैं। अपने कहे हुए स्टेटमेंट्स के जरिए वो हमेशा किसी न किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देती हैं और इसीलिए उन पर लगातार कोई ना कोई टिप्पणी होती रहती है। कंगना रनौत इंडस्ट्री का वो नाम है जो आप सभी जानते हैं कि लगातार सुर्खियों में बना रहता है। अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर कंगना बार बार चर्चा बटोरती है। ऐसे में हाल ही में कंगना रनौत ने एक समिट के दौरान कई सारी ऐसी बातें कही जिसकी वजह से इस वक्त वो फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हें ट्रोल कर रही हैं और इसी के साथ साथ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी उनके अगेंस्ट फिर से आ खड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने हाल ही में एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सावरकर, लक्ष्मीबाई, नेताजी बोस सब जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन वो हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वो आजादी नहीं थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इस स्टेटमेंट पर बवाल मच गया है क्योंकि कंगना ने साफ तौर पर कह दिया है कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो भीख के तौर पर मिली थी। असली आजादी जो हमने कमाई है वो हमने 2014 में कमाई है। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के स्टेटमेंट से कई लोग बहुत ज्यादा खफा हो चुके हैं। अब आपको बता दूं कि इसी के चलते देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं उन पर। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रीति शर्मा मेनन ने भी कंगना रनौत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। जी हाँ, इसी बात की जानकारी देते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी पोस्ट किया। वो लिखती हैं, सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू मुंबई पुलिस रिक्वेस्टिंग एक्शन ऑन कंगना रनौत फॉर हर सेडिटियस and inflammatory statement on Times Now under Section 504, Section 505 and 12124A. Hope to see some action. मुंबई पुलिस और डीजीपी महाराष्ट्र उन्होंने सभी को टैग करते हुए ये सूचित किया है। कहीं ना कहीं कंगना रनौत अपने इन स्टेटमेंट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा विवादित तरीके से बयान जो उन्होंने दिया है उसके चलते बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्वरा भास्कर ने भी इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, हु आर द इडियट्स हु आर क्लैपिंग इज व्हाट आई वांट टू नो। यानी कि कंगना की ऐसी बातों पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं। आपको क्या है कहना, बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।